नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूं आज का राशिफल, आज का पंचांग लेकर के। आज के राशिफल, आज के पंचांग के अंदर हम चर्चा करते हैं दैनिक राशिफल की, डेली के फोरकास्ट की। क्या कहते हैं आपके सितारे हर राशि वालों के लिए, हर सन साइन वालों के लिए आज का राशिफल कैसा रहने वाला है, दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है, उसकी चर्चा करते हैं और पंचांग की चर्चा करते हैं। साथ में जो लोग आज के दिन पैदा हुए हैं उनका साल समय कैसा रहने वाला है उसकी चर्चा करते हैं। अगर कोई त्योहार है उस त्योहार की चर्चा भी करते हैं। आज पंचांग से शुरू करते हुए आज 11 अगस्त 2020 दिन मंगलवार, सूर्य उदय सुबह 5:47 पर होगा। सूर्य अस्त शाम को 7:03 पे होगा। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का प्रभाव सुबह के 9:06 तक रहेगा। तत्पश्चात अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नक्षत्र रात्रि 12:55 तक बना रहेगा। तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र शुरू होगा। गंड योग सुबह के 8:37 तक बना रहेगा। उसके बाद वृद्धि योग शुरू होगा। बवकरण का प्रभाव सुबह के 9:05 तक रहेगा। उसके बाद बालवकरण अपना प्रभाव शुरू कर देगा। चंद्रमा का संचार मेष राशि में रहेगा। हम हमारे बताते हैं कि आज गंडमूल है कि नहीं है। आज के दिन गंडमूल पंचक का कोई योग नहीं बनता है। राहु काल दोपहर के 3:47 से लेकर के रात्रि शाम के 5:28 तक रहेगा। यमगंधम काल जो उससे पहले आएगा सुबह के 9:06 से लेकर के सुबह के 10:45 तक रहेगा। शुभ घटियों की बात करते हैं। कौन सी घटी? अमृत घटी, महेंद्र घटी, लाभ घटी, शुभ घटी, जिनके अंदर आप उत्तम फैसले ले सकते हैं और कामयाबी के मुकाम तक पहुंच सकते हैं। शुभ घटियां यानी कि ऑस्पिशियस टाइमिंग्स सुबह 11:01 से लेकर दोपहर के 2:09 तक, रात्रि 8:29 से लेकर के रात्रि 9:49 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम साबित होगा। वर्गोस कन्या राशि वालों के लिए समय खास करके बेहतर साबित होगा। दर्शकों, सबसे पहले तो आज बड़ा पावन दिन है, भगवान कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ दिन है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था उस दिन अष्टमी तिथि थी। अष्टमी तिथि की रात्रि 12 बजे जन्म हुआ था। इस बार कुछ संयोग ऐसे बन रहे हैं कि कुछ कंडीशंस, जैसे जो जनरली होता है, जो हर काफ़ी सालों से आप लोग देखते आ रहे हैं कि बड़े कन्फ्यूज़न है त्योहारों को लेकर के, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ अष्टमी तिथि की रात को। उस दिन रोहिणी नक्षत्र था। चंद्रमा वृषभ राशि में होना चाहिए, रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए। तो बट लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि अष्टमी तिथि तो आ रही है लेकिन रोहिणी नक्षत्र नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति में और जाकर के, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक जो गृहस्थी जीवन में लोग रहते हैं, बहुत सारे जो पंचांग के, जिन्होंने पंचांग लिखे हैं, पंचांगकर्ता जो हैं, उन्होंने यही कहा है कि जो कृष्ण जन्माष्टमी है उसको 11 तारीख को मनाया जाए। सो देश के बहुत सारे लोग, जब बहुत सारे हिस्सों में 11 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी और बहुत सारे लोग 12 अगस्त को मनाएंगे। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो जो तिथि होती है उस तिथि को माना जाता है, ऐसा शास्त्र का मत है। सुबह 9:06 तो सप्तमी तिथि थी
उसके बाद अष्टमी तिथि लग गई, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ रात्रि 12 बजे। अब 12 तारीख को अष्टमी तिथि रहेगी, सुबह के 11 बजे से लेकर के कुछ मिनट तक बनी रहेगी। तो इसलिए बहुत सारे हिस्सों में जो है वो मनाई जाएगी। उसके बाद लग जाएगी नौमी तिथि। कहते हैं जो गृहस्थी जीवन वाले जो लोग हैं, जिनको व्रत करना है, तो वो व्रत करके भगवान कृष्ण की रात को पूजा करके अगले दिन जैसे ही जो समय खत्म होता है तिथि का, उससे पहले आप अपने व्रत को संपन्न कर सकते हैं। यानी कि नेक्स्ट डे अष्टमी तिथि वाले दिन ही जिसको कहते हैं उस, क्योंकि उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी। अष्टमी तिथि जैसे खत्म हुई तो नौमी तिथि में जाकर के आपने उसको संपन्न कर दिया। तो वो ये जो दिन है बहुत ही पावन दिन है। सो हमारे सभी दर्शकों को आज के इस पावन दिन पे, भगवान कृष्ण जी के जन्मदिन पे, कृष्ण जन्माष्टमी पे बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रभु की कृपा सबके ऊपर बेहद और बहुत अच्छे तरीके से बनी रहे। आज कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी और कृष्ण जयंती पर्व स्टार्ट भी हो जाता है। आदिकाली जयंती, श्री महाकाली जयंती जिसको कहते हैं कालाष्टमी का दिन है। तो भगवान कृष्ण की सबके ऊपर कृपा बनी रहे, हम सबके ऊपर हेल्थ को लेके, प्रॉस्पेरिटी को लेके, घर की शांति को लेके, मन की शांति को लेके, हमारे काम काज को लेके, हर तरीके से मनोकामनाएं सबकी पूर्ण हो, सबको खुशियां मिले, भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे। ये तो था आज के फेस्टिवल के बारे में दर्शकों। और फेस्टिवल आप लोगों को मालूम है कि भी ये समय ऐसे वाला है जिसके अंदर हम थोड़ा सा अपने मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, आहार की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि, जिनके आहार व्यवहार आचरण की जो शुद्धि है वो बहुत ज़रूरी है त्यौहार के दिन, जिससे प्रभु की विशेष कृपा बनती है। अगर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। आजकल क्योंकि अब समय ऐसा चल रहा है, कुछ वायरस का समय ऐसा चल रहा है जिसके कारण घरों में रह कर के ही पूजा अर्चना करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क का इस्तेमाल करके चलना, अपना ध्यान रखना, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का ध्यान रख के चलना, जिससे आपके कारण किसी और को परेशानी ना हो, किसी और के कारण आपको परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रख के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मंदिर आप नहीं जा सकते हैं तो घर में ही मंदिर में आप कृष्ण जी को झूला झुलाइएगा। तो आप आज 11 अगस्त का दिन है और भगवान कृष्ण जी का जन्म आज के दिन हुआ है। सो विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। और जिन लोगों ने 12 तारीख को भी सेलिब्रेट करना है और उस दिन क्योंकि दही हांडी वाला दिन है, क्योंकि एक्चुअली फेस्टिवल्स के साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए भी आता है कि जिस दिन अष्टमी मनाई जाती है उसके बाद जो गुग्गा नवमी इमीडिएटली आ जाती है, क्योंकि गुग्गा नवमी तो 13 तारीख की है। इसलिए बहुत सारे देश के हिस्सों में लोग जो है वो 12 को सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट ज़्यादा जो है शास्त्रीय समिति के मुताबिक गृहस्थी जीवन वाले लोगों को 11 का ही सेलिब्रेट करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। अब जो लोग आज के दिन 11 अगस्त को पैदा हुए हैं उन सबको विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, many many happy returns of the day. The people who are born on 11th of August of any year, wish you all wonderful day and wonderful year. प्रभु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, तंदुरुस्ती दे, लंबी आयु दे और आपके सुख सुविधाओं के अंदर पूर्ण तौर पे वृद्धि करें। जिस काम के अंदर भी आप हाथ डालें सफलता मिले, जो परेशानियां चल रही हों उन परेशानियों से आपको राहत मिले। दर्शकों, एक बात और, मुझे आप सबसे भी बेस्ट विशेष चाहिए, क्योंकि आज के दिन मेरी भी मैरिज एनिवर्सरी है। क्योंकि इंसान को ऊंचा उठाती हैं दुआएं, तो दुआओं के बगैर इंसान अधूरा पड़ जाता है। तो दुआएं किसी भी रूप में, चाहे आप मेरे से छोटे हैं, बड़े हैं, मेरी उम्र के हैं, किसी भी तरीके से हैं, आई नीड योर बेस्ट विशेस। तो ताकि ये सब परिवार के लिए, हर इंसान को, जो इंसान इस पृथ्वी पे आया है उन सबको किसी न किसी रूप में दुआओं की ज़रूरत पड़ती है। तो आई नीड योर बेस्ट विशेस, योर लव, अफेक्शन
एंड केयर जो आप हमेशा शावर कर रहे हैं, तो आज के दिन थोड़ा सा स्पेशल तौर पे कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब हम बात कर रहे थे कि 11 अगस्त को जो लोग हुए हैं, जिनके साथ वो मेरे साथ मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, आप लोगों का जिनका जन्मदिन है, तो सेलिब्रेशन का दिन हो गया। 11 का मतलब है 11 अगस्त का, ये तो सूर्य का महीना है, लियो का साइन है। पहला पार्ट तो ये है, मतलब रूल्ड बाय द प्लैनेट सन। देन 11 नंबर 1 + 1, एक सन दूसरा सन, 3 सन तो ये हो गए, साथ में हो गया 11 का टोटल हो गए 2, 3 सूर्य हो गए और दूसरा 2 चंद्रमा हो गया। उसका मतलब 11 जो लोग वाले जो लोग होते हैं, ये काफ़ी कमांडिंग, काफ़ी बेहतर, अपने रुतबा इनको बेहतर बनाना आता है और अपनी पहचान हर जगह पर बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं। माइंड की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट को लेकर के दे आर हाईली एनरिच्ड विद ऑल द टैलेंट्स, वेरी लवेबल, अफेक्शनेट एंड गॉर्जियस पीपल। अट्रैक्ट करना लोगों को आता है और हर माहौल में अपने आप को ढालना आता है। बस अगर थोड़ा सा इनके सम्मान को ठेस पहुंचे, ये बर्दाश्त नहीं है। सेंसिटिव एंड टची भी होते हैं, भले ही चेहरे से रिफ्लेक्शन ना हो, मगर अगर किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्ट कर लिया, अगर किसी चीज़ को कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। ये काफ़ी प्रतिभाशाली होते हैं और किसी आर्टिस्टिक फील्ड में, क्योंकि जो चंद्रमा है ये इमेजिनेशंस का स्वामी है, कल्पनाओं की दुनिया का स्वामी है, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आदमी को बेहद सफलता दे देता है। ये अपना, जिसको कहते हैं कि अगर कोई भी काम आप नुकसान कब उठाएंगे, जब आवेशपूर्वक, द्वेषपूर्वक, किसी भी ऐसी भावना से करेंगे तो वहाँ आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपका जो साल है कुल मिलाकर के अगर हम देखा जाए, ये तो इट वाज इन कॉन्टेक्स्ट टू द जनरल, आपका जो है साल है आपके लिए अच्छे नोट पे शुरू हो रहा है। आप यू विल बी एबल टू मेक वेरी गुड डिसीजंस। कुछ ऐसे काम आपके होने वाले हैं जिनकी कदाचित आपको उम्मीद नहीं होगी। कहीं किसी के साथ रिलेशनशिप में खराबी आ गई थी तो रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आ जाएगी। लव बर्ड्स के लिए ये समय बहुत उत्तम साबित हो सकता है, क्योंकि रिश्तों को एक अच्छे मुकाम तक लेके जाने में आपके ग्रह आपकी मदद कर सकते हैं। जो बातें आप किसी को प्यार तो करते थे या दोस्त तो मानते थे, मगर दोस्त को प्यार भी करते थे, तो वो जो आपका प्रेमी, यानी कि जो प्रेमी युगलों के लिए ये समय काफ़ी बेहतर है। आप अपने प्यार का इजहार भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका प्रेमी आपको इजहार करके एक रिश्तों को शेपअप करने का वक्त आ जाए। शारीरिक तौर पे पहले की अपेक्षा सुधार होगा। मान सम्मान, यश के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आप जॉब के अंदर हैं तो जॉब के अंदर कोई तरक्की हो सकती है, कोई आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, कोई आपका ऐसा कार्य हो सकता है जिसको करके आपको आनंद आए। अगर आप बिजनेस के अंदर हैं तो बिजनेस के इदारों को जो टेंशन पीछे चलती आ रही थी उनसे राहत मिलकर के कुछ नए रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। अगर आप किसी पॉलिटिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, वंडरफुल टाइम फॉर यू। आप बहुत अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, कोई लंबी यात्राएं कर सकते हैं। कुछ घर के अंदर, जो परिवार के अंदर किसी प्रॉपर्टी को लेकर समस्या चली आ रही थी, वो समस्या खत्म हो सकती है। घर के अंदर कोई खुशी का कार्य संपन्न हो सकता है, या आप परिवार के साथ मिलकर के कोई अहम फैसले लेने में सक्षम साबित हो सकते हैं। इस साल के अंदर आपका जो समय है कुल मिलाकर के आपके लिए एनकरेजिंग है। सिर्फ आपको ध्यान कहाँ रखना होगा, जिसको कहते हैं कि अभी तो जो 21 नवंबर तक का जो टाइम है, दिस इज हाईली एनकरेजिंग, जिसके अंदर बहुत अच्छे फैसले कोई आप ले पाने में सफल साबित हो सकते हैं। जब वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कोई बेचनी या बिक जाएगी, खरीदनी खरीदी जाएगी, बनानी या बन जाएगी, नया काम शुरू करना, नया काम शुरू हो जाएगा। कुछ काम से रिलेटेड और डिसीजन है वो भी आप करने में कामयाब हो जाए। थोड़ा सा समय आपको ध्यान कहाँ रखना होगा कि 21 नवंबर के बाद जो मई के बीच में, खास करके जो फरवरी मार्च के महीने होंगे, थोड़ा सा प्रेशर दे सकते हैं। थोड़ा सा आपके ऊपर कुछ चीज़ की आपको जो डिपेंडेंसी आपको बॉदर कर सकती है। तो जो भी डिसीजन लेने हों अपने अकाउंट से रिलेटेड, बाकी चीज़ों से रिलेटेड, आपको ध्यान देना होगा। ये उससे पहले भी समय अच्छा है, उसके बाद भी समय अच्छा है। हम सिर्फ
जिसको कहते हैं कि वो फरवरी मार्च के जो महीने हैं उनका विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। और इस साल के अंदर ये जो अक्टूबर का महीना आएगा इसमें कोई विशेष ओपनिंग आपके लिए आ सकती है। एंड नेक्स्ट ईयर में जो है आपके लिए मई का महीना बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड साबित हो सकता है, बहुत अच्छे फैसलों के लिए। तो दर्शकों, ये तो था आपका जो लोग आज के दिन पैदा हुए हैं उनका साल। एंड वंस अगेन विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। बात करेंगे सभी राशि वालों के लिए, सभी साइंस की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दैनिक राशिफल मेष राशि वालों के लिए। डेली फोरकास्ट एरीज वालों के लिए। लेन देन के कोई जो डिसीजन होंगे आपके निपटाने में आप कामयाब रहेंगे। परिवार के अंदर कोई खुशी विशेष तौर पे दस्तक दे सकती है और कोई ज़मीन जायदाद से रिलेटेड रुका हुआ काम होने की संभावना बनती है। वर्क प्लेस पे इक्का पुक्का टेंशन्स आपको बॉदर करेंगी। अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपने काम के सीक्रेट किसी के साथ शेयर करने से परहेज करें। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन साइन करनी हो किसी न किसी की राय अवश्य ले लें। इसमें उपाय की क्या ज़रूरत रहेगी? स्टीम इनहेल करें, कमरे के अंदर डायगोनली 2 अगरबत्ती लगा लें और 2 गोमती चक्कर लाल कपड़े में लपेट के अपने पास रख लें। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ होगी। परिवार का कोई सदस्य विशेष खुशखबरी का कारण बन सकता है। किसी रिश्तेदार से अच्छी खबर या अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। काम को लेकर के जो चिंताएं चल रही थी, चिंताओं का सलूशन मिल जाएगा। किसी सरकार से, किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड परेशानी चल रही थी, उसके अंदर भी सुधार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बस सेहत का, खान पान का ध्यान रखिएगा और खर्चों पे रखिएगा नियंत्रण। देखा देखी खर्चे करने से परहेज करें। यस, भूमि से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, साजो सजावट के लिए समय उत्तम साबित होगा। 2 तांबे की सुराख वाले पैसे, उनके अंदर एक लाल धागा बांध के लाल कपड़े में लपेट के अपने पास रख लीजिए। जेमिनी, मिथुन राशि वालों के लिए ऑल ऑफ सडन कोई यात्रा के योग हो सकते हैं। यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। शारीरिक व मानसिक संतुलन बनेगा। धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी की हेल्प करके आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इन्फ्लुएंशियल लोगों से मुलाकात होगी। कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित कर सकता है। किसी की गाइडेंस आपके काम को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। Whatever you are doing, उस काम के अंदर अगर जॉब है तो भी, अगर अपना काम है तो भी आपके जो फैसले हैं उत्तम होने की संभावना बढ़ेगी। बस खर्चे पे नियंत्रण रखें और अपने परिवार वाले लोगों को नेग्लेक्टेड या रिजेक्टेड महसूस ना होने दें। क्या करना होगा? आज काली दाल बनवा करके 5 रोटियों के साथ 5 पराठे बना लीजिए, 5 तंदूरी रोटी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, किसी गरीब को मन से खिला दीजिए। शनि चालीसा, शनि कवच का पाठ अगर आप ना कर सकें तो शनि चालीसा, शनि कवच का पाठ कीजिए। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। यात्रा के लिहाज से समय उत्तम रहेगा। लगन में बैठे हुए सूर्य, बुध, नवम में मंगल, क्योंकि इन दोनों में पोजीशन ऐसी चल रही है सितारों की जो आपके मनोबल को, गट फीलिंग को बड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपके प्रभाव के दायरे को बहुत बढ़ाएंगे। आपके इन्फ्लुएंस के दायरे को बढ़ाएंगे। सरकारी कामों में सफलता के योग बढ़ाएंगे।
आप बहुत ही केयरफुली चीज़ों को हैंडल करने के प्रयास भी करेंगे, मगर फिर भी कोई जाने अनजाने में आपसे चूक हो सकती है। कोई व्यक्ति आपको चूना लगा सकता है, कोई अल्योरमेंट वाली अपॉर्चुनिटी दिखा करके। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स, और खर्चे पे खास तौर पे रखिएगा कंट्रोल। उपाय क्या करना होगा? 2 पीले फूल, 2 पीले फल, 2 पीले लड्डू, जिनको भी आप मानते हैं उनके चरणों में चढ़ा दिए, चढ़ा करके किसी को दे दीजिएगा। फूल भगवान के चरणों में रहें। लियो, सिंह राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? मानसिक बेहतरी होगी, माइंड की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट इंप्रूव होंगे। बेशक वर्क टेंशन चलेंगी, आपके साथ जुड़े हुए लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ सकती हैं, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। सेहत के अंदर कोई तनाव चल रहा था, उसके प्रति आपकी जागरूकता सेहत के अंदर सुधार ले आएगी। किसी रिश्तेदार के साथ तनाव चल रहा था तो वहाँ पे उसके अंदर भी सुधार की जो संभावनाएं हैं वो बढ़नी शुरू हो जाएंगे। परिवार का कोई मेंबर आपके लिए विशेष खुशी का कारण भी बन सकता है एंड जमीन जायदाद से हो सकता है लाभ। अल्योरमेंट वाली अपॉर्चुनिटी से बच के रहना और अपने काम के सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। पंपकिन एंड साबुत मूंग धर्मस्थल में देना और कंजक पूजन करना। किसी भी कन्या को कुछ फल दे दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए, चॉकलेट दे दीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। परिवार के अंदर कोई विशेष खुशी दस्तक दे सकती है। किसी परिवार के मेंबर को लेके खुशी के योग हो सकते हैं। यात्रा छोटी हो या लंबी गेनफुल स्थितियां वाली होगी। तन मन धन की स्थिति बेहतर होगी। वर्क प्लेस पे चीज़ों को ग्रांटेड लेने के कारण या ओवर डिपेंडेंट होने के कारण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें आपको बॉदर कर सकती हैं। सो यू नीड टू जस्ट टेक केयर ऑफ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? कोशिश कीजिएगा आफ्टर 4 PM मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड कीजिएगा। और दूसरा, आज किसी को नीले रंग का वस्त्र दान देना, किसी ऐसा कोई जरूरतमंद व्यक्ति हो जिसके लिए उस कपड़े की बहुत अहमियत हो, वहाँ पे देना बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसा ना कर सके तो राहु कवच का पाठ कर लीजिए। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। कोई चीज रख के भूल गए थे, चीज मिल जाएगी। अपनी बिलोंगिंग्स के प्रति बड़े कंसर्न्ड होके चलेंगे। प्यार के रिश्ते खुशियों के अंदर इजाफा करेंगे। परिवार के रिश्ते थोड़ी सी अच्छी हैंडलिंग मांगेंगे। काम रहेगा मिले जुले प्रभाव का। और कोई अच्छी यात्रा भी आप प्लान आउट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस उसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा। आज किसी भी ब्लाइंड व्यक्ति की कोई बीमार है और उसकी कोई अगर आप कोई मेडिसिन पे खर्चा कर देते हैं तो बहुत बढ़िया है। साथ में विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ सुनना या पढ़ना कल्याण में वृद्धि करेगा। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? आज कहीं से कोई खुशखबरी आने वाली है। कोई बहुत अच्छा फैसला आप अपने परिवार के साथ मिलकर के, अपने दोस्तों के साथ मिलकर के लेने वाले हैं। जो फैसले पहले आप नहीं ले पाए थे, वो फैसले लेने की क्षमता आप रख पाएंगे। अंदाज के अंदर बेहतरी आएगी। हाँ, वर्क प्रेशर बढ़ेगा। कुछ आप अपनी हेल्थ के प्रति थोड़ा सा लापरवाही बरत सकते हैं, जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। द्वितीय स्थान पे जुपिटर केतु बने आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जुबान से नेगेटिव बातें मत निकालिएगा। निकली हुई बातें सच्ची हो सकती हैं। मेडिसिन का दान देना, काले कुत्ते को बिस्किट देने और 8 रोटी की एक रोटी के 8 टुकड़े करके खिलाना। 8 बिस्किट, 1 रोटी के 8 टुकड़े कुत्ते को खिलाना कल्याणकारी है। सेजिटेरियस,
धनु राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? मान सम्मान यश के अंदर बढ़ोतरी होगी, कारोबार के अंदर, काम के अंदर कोई अच्छा बदलाव आ सकता है, अच्छी पोजीशन आ सकती है, अच्छी अचीवमेंट आ सकती है। परिवार का कोई मेंबर खुशी का कारण बन सकता है, किसी परिवार के मेंबर को लेकर चली आ रही समस्या खत्म हो सकती है, किसी के लिए कुछ प्रपोजल्स आ सकते हैं, काम के लिए रास्ते खुल सकते हैं। यात्रा छोटी या बड़ी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। जमीन जायदाद से लाभ होगा। किसी को पैसा उधार देते समय परहेज करें और स्पेकुलेशन में पैसा लगाते समय परहेज कीजिएगा। आज का उपाय आपके लिए क्या बनता है? ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः मंत्र का उच्चारण कल्याणकारी है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। कारोबार के अंदर नया मोड़, नई उपलब्धि हाथ लगने के बनते हैं योग। आज कोई बहुत अच्छा फैसला आप लेने वाले हैं। जो लंबे समय से आप सोचते आ रहे थे लेकिन होप नहीं पा रहा था, उसके होने की प्रबल संभावना बनती है। सेहत के अंदर भी बेहतरी आएगी एंड काम के अंदर भी बेहतरी आएगी। वर्क प्लेस में अगर आज आपका दिन वर्किंग है तो मान लीजिए इंडिया के अंदर छुट्टी आ गई मगर बाहर किसी आप कंट्री में बैठे हुए हैं, तो आप जैसी एफर्ट्स आप डालते जाएंगे रिजल्ट उससे बेहतर आएंगे। बेशक आज इनकम आपकी बढ़ेगी मगर खर्चे उससे भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बस किसी रिश्तेदार की नाराज़गी, पैसे किसी चीज़ के लिए और रखे होंगे, लग किसी चीज़ के लिए और जाएंगे और अनऑर्गेनाइज्ड यात्रा कोई ना कोई इरिटेशन क्रिएट कर सकती है। आज के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को दूध पिलाना, व्यक्ति औरत भी हो सकती है, कोई मेल फीमेल कोई भी हो, किसी को भी आप दूध पिला दिए, साथ में छोटी सी मिश्री भी दे दीजिएगा। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। यात्रा छोटी या लंबी गेनफुल स्थितियों वाली होगी। प्लस विदेश से मिलेंगे शुभ समाचार। विदेश से रिलेटेड काम करने को मन करेगा या विदेश से रिलेटेड जो समस्या चली आ रही थी उसको निपटाने के रास्ते बहुत बेहतर बनेंगे। काम व पैसे की उलझनें खत्म होंगी। काम को मुकाम पे लेके जाने के लिए आपके प्रयास सफलतापूर्वक सिद्ध होंगे। आपके बॉसेस आपके कामों की सराहना कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं या आपको कोई बड़ी अच्छी अचीवमेंट हाथ लग सकती है। मान लीजिए आपका दिन छुट्टी वाला है तो ऐसे आप छुट्टी को भी काम में तब्दील करेंगे, प्रभु का स्मरण भी करेंगे, साथ में प्रभु भी करेंगे, आनंद आएगा। लेन देन के मामलों में भी किस्मत आपका साथ देगी। आपकी स्पेकुलेटिव गेन्स बढ़ सकते हैं, कहीं से कोई लाभजनक स्थिति आ सकती है। और आज के दिन प्रभु का जो स्मरण है, प्रभु का जो अपना ध्यान है, आपको बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस दे सकता है। रिश्तों का ध्यान रखें और सेहत का ध्यान रख के चलें। बाकी चीज़ें कुल मिला के बढ़िया रहेंगी। शत्रुओं के ऊपर विजय पाने का दिन है। किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी चल रही थी, वो भी दूर होने के योग बनते हैं। आखिरी राशि पाइसेस वालों के लिए दैनिक राशिफल। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। काम व पैसे को लेके चिंताएं खत्म होंगी। काम व पैसे को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके अच्छे डिसीजन दिमाग में आएंगे, जिनके ऊपर काम करके आप कामयाबी के मुकाम तक पहुंचेंगे। तो अगर हम देखें, समय को कुल देखें, कोई अच्छी कपड़ों पे खर्चे हो सकते हैं, गहनों पे खर्चे हो सकते हैं, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कामों को निपटाने में आपका मन लग सकता है, वहाँ अच्छे रिजल्ट भी आ सकते हैं। गलती कहाँ हो सकती है? रिश्तों की हैंडलिंग में। कौन से रिश्ते, प्यार के हों या परिवार के हों, प्रॉपर हैंडलिंग मांगेंगे, नर्चरिंग मांगेंगे। टॉन्टिंग लैंग्वेज से, मजाक पे आज सोच समझ के दूसरे के मूड स्विंग्स को देखते हुए आप चलेगा। खुद के मूड स्विंग्स को भी बेटर बना करके रखिए। बीच बीच में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होती रहेगी। चांदी की डिब्बी में चावल भर के घर में नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिए
और 21 दाने चावल के कच्चे दूध में डिप करके सफेद कपड़े में लपेट के अपने पास रख लीजिएगा। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग। हर सन साइन के लिए दैनिक राशिफल कैसा रहेगा उसकी चर्चा हमने करी। एरीज वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है, टॉरस वालों के लिए आज का राशिफल कैसा है, सभी राशि वालों के लिए हमने चर्चा करी। मैं आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं जो सपनों से रिलेटेड भी हैं, ज्योतिष से रिलेटेड भी हैं, शनि से रिलेटेड हैं, साढ़े सती से रिलेटेड हैं, ढैये से रिलेटेड हैं, काल सर्प योग के ऊपर हैं, गुरु चंडाल योग के ऊपर हैं। ऐसे ढेरों चीज़ें हैं जो आपके सामने आपके पास पड़ी हुई हैं, जिनको कोई भी दिमाग में ऐसा कोई सपना आपको परेशान कर रहा है तो आप उस वीडियो को खोलिएगा, वीडियो को आप देखिएगा। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जिसको कहते हैं भी आपको डिटेल मिल जाएगी। प्लस हमें आप फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडलिंग @प्रेम एस्ट्रोलॉजर वहाँ कर सकते हैं। इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे जा कर के, एंड फेसबुक पे आस्क प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे फॉलो कर सकते हैं। सो अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। कल हमारे ज्योतिष के इसी विशेष कार्यक्रम दैनिक राशिफल में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।